नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम जी के जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ये जो 60 प्रश्न दोस्तों जीके जीएस के हम आपको करवाएंगे, ये सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। और इस 60 प्रश्न में से साथ ही कितने प्रश्न का आप सही से उत्तर दे पाते हैं, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा, तो इससे आपके एग्जाम का तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के हम महत्वपूर्ण 60 प्रश्न के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा आज का पहला प्रश्न। कहता है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था। तो करो या मरो का जो नारा है, यह भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो यह हुआ था 8 अगस्त 1942 को, हुआ आधी रात। साथ ही कभी कभी परीक्षा में 8 अगस्त नहीं लिखा रहता है, तो 9 अगस्त आप लॉक कर सकते हैं। और महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा। यही प्रश्न दोस्तों 13 दिसंबर को जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, फ्री एग्जाम, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। असहयोग आंदोलन का बात किया जाए तो बोल सकते हैं आप 1 अगस्त 1920 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात करते हैं मेरे भाई, तो यह 1930 में यह आंदोलन शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन दिया गया है 1925, 1930, 1932, 1935। तो इसका जो स्थापना वर्ष है ना, यह हो गया था 1932 में। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। और मेरे भाई 1932 से पूना पैक्ट भी संबंधित है, बोल सकते आप पूना पैक्ट संबंधित है। साथ ही पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 1930 से दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित हो जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो 1825 ईस्वी में किया गया था। अगर पूछा जाए ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में, तो फिर भी आप राजा राममोहन राय बोलिएगा। 1828 में किया गया था कोलकाता में ब्रह्म समाज का स्थापना। दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो आर्य समाज का स्थापना दोस्तों 1875 में मुंबई में किया गया था, दयाराम सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, जो शारदा कानून किससे संबंधित है। शारदा कानून जो है दोस्तों, यह किससे संबंधित है, यह हो जाता है बाल विवाह से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बाल विवाह आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, किसने कहा था कि जनता की अपेक्षा करना पाप है। किसके द्वारा यह कहा गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया, और इसी में घोषणा किया गया था दोस्तों, जो बंगाल विभाजन रद्द करने का और कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने का। तो दोस्तों यह आयोजन किया गया था, घोषणा किया गया था 1911 में, और बंगाल विभाजन 1911 में हो गया था। लेकिन बोल सकते कोलकाता से दिल्ली राजधानी 1912 में बनी थी, घोषणा किया गया था 1911 में, याद रख सकते हैं आप। 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। अगर बात करते 1920 में दोस्तों क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। 1915 में मेरे भाई क्या हुआ, तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, शारदा कानून कब पारित किया गया था। शारदा कानून कब पारित किया गया था,
1920, 1929, 1935, 1940 आपके ऑप्शन में दिया गया है, तो 1929 ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। दोस्तों 1935 का बात करते हैं ना, तो आप बोल सकते हैं 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों आरबीआई, याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था, स्थापना हुआ था इसका। इसी को बैंकों का बैंक कहा जाता है। कहानी काबुली वाला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगर गीतांजलि आपसे पूछा जाए, जो गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह भी दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर का ही पुस्तक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को बोल सकते हैं आप। गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है और नेताजी का उपाधि इसको हिटलर के द्वारा दिया गया था। दोस्तों हम जितने भी प्रश्न आपको करवा रहे हैं, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा और साथ ही एक लाइक इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। कहता किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? किसके काल में दोस्तों दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। लॉर्ड कर्जन के समय में साथी 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बोल सकते हैं 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता शारदा कानून किसके द्वारा पारित किया गया था? दोस्तों उस समय वायसराय के पद पर कौन थे? आप बोल सकते हैं लॉर्ड इरविन। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। महात्मा गांधी का बात करते हैं तो इसको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है और महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया साथी? राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। यह बिहार के रहने वाले थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट कब प्रस्तुत किया गया? दोस्तों 1947 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिएगा, तो सही उत्तर चुन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत कॉलेज की स्थापना किस सन में की गई? दोस्तों वेदांत कॉलेज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, लेकिन कहता है कब किया गया मेरे भाई? 1825 में किया गया। ऑप्शन बी जो आप देख रहे हैं ना, यही सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? आप बोल सकते हैं मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा इसका स्थापना किया गया था 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। दोस्तों 1917 की अधिवेशन इसी के द्वारा किया गया था, कोलकाता अधिवेशन। सरोजिनी नायडू का बात करते हैं। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आप सरोजिनी नायडू बोलते। और सरोजिनी नायडू दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1925 का अधिवेशन किया था, अध्यक्षता दोस्तों कानपुर का बोल सकते हैं। और इसी को सरोजिनी नायडू का अगर हम बात करते हैं तो भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू ही बनी थी। कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश की। पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष में हुआ था? यह ऑपरेशन जो हुआ था ना मेरे दोस्त, कब हुआ था? 1984 में हुआ था। 1984 आप बोल सकते हैं। ज्योतिबा फूले निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्योतिबा फूले का बात करते हैं तो जाति विरोध आंदोलन। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का था फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1976, 1917, 1996, 1989। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का अगर हम बात करते हैं ना, तो आप बोल सकते हैं दोस्तों 1789 में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। इसमें दोस्तों विकल्प तो नहीं दिया गया है, आप यही ऑप्शन याद रख लीजिएगा, यहाँ पर ई लिख लीजिए। 1789 में साथी फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। कब? 1789 में मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1913 में। कहाँ किया गया था मेरे साथी?
तो अमेरिका में किया गया था। कहाँ किया गया था? अमेरिका में किया गया था। लाला लाजपत राय का बात करते हैं तो साइमन कमीशन का विरोध इन्होंने ही किया था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक समाचार पत्र गदर का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1913 में किया गया था। कब? 1913 में इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? हरिजन सेवक संघ का स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए दयानंद सरस्वती के बारे में तो बोल सकते हैं मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में, 20 अगस्त 1828 में दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कोलकाता में किया गया था। ये सब बात याद रख सकते हैं आप। कहता 1857 के स्वतंत्रता संग्राम किससे संबंधित नहीं है? तो भगत सिंह से संबंधित नहीं है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसके द्वारा किया गया? बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था शांति वन किससे संबंधित है? शांति वन दोस्तों किसके समाधि स्थल का नाम है? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही उत्तर बोल सकते हैं आप। अगर दोस्तों हम बात करते हैं इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का, तो शक्ति स्थल इसके समाधि स्थल है। और गरीबी हटाओ का नारा अगर आपसे पूछा जाए ना, जो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा ही दिया गया था, आप बोल सकते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न कहता है कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का जो प्रथम बार विभाजन हुआ था 1907 में। और दोस्तों बोल सकते हैं जो सूरत अधिवेशन, कौन अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था 1916 में। बोल सकते हैं किसके द्वारा किया गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा साथी किया गया था। BHU का स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना पूछा जाए यूनिवर्सिटी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। और बोल सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो विजय घाट है। इसी को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। अपना देश के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान इन्होंने ही लिखा था। प्रश्न का था पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत किसने की? इसका शुरुआत किया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। ऑप्शन ए सही है, चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना कब किया गया? कोलकाता में धर्म सभा का स्थापना 1930 में किया गया। विकल्प सी 1930 में इसका स्थापना किया गया था। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार संगठन का आरंभ कब किया गया था? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर 1893 सही उत्तर होना चाहिए। 1893 याद रखिएगा। प्रश्न कहता अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों सही उत्तर आप बोल सकते हैं सूरत। क्या आप बोल सकते हैं? सूरत। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए और दोस्तों सूरत आप बोल सकते हैं इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था मेरे साथी? यह विद्रोह आपको हुआ था बंगाल में। बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली बाघ अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में है? यह जो है ना, यह है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए आप। इसका उत्तर दीजिए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद हो जाते हैं। विकल्प ए में जो उत्तर दिया गया है यही दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही है।
इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? इस चार ऑप्शन में से कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। और आप बोल सकते हैं इसरो का भी मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताइएगा। कोचीन का जुड़वा नगर कहलाता है, कोचीन का जुड़वा नगर कौन कहलाता है? एर्नाकुलम दोस्तों कहलाता है कोचीन का जुड़वा नगर पूछा जाए तो। मोहम्मद गौरी को 1191 में किस शासक ने हराया था? मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया था चौहान, पृथ्वीराज चौहान। 1191 में दोस्तों बोल सकते आप तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? राकस झील दोस्तों पूछा जा रहा है, सतलज नदी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए, सतलज नदी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को किसकी उपाधि दी गई? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक दोस्तों आप बोल सकते हैं। देशबंधु की उपाधि किसको दिया गया था? CR दास यानी चित्तरंजन दास आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? यह सेब से संबंधित हो जाता है। अग्नि निर्जा रोग का अगर बात करते हैं तो श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला पूछा जाए ना तो जल विद्युत को कहा जाता है। कपास जो है ना सर्वाधिक बोल सकते हैं आप महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में होता है, और इसके लिए काली मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। काली मिट्टी का अन्य एक नाम और है जिसे रेगुड़ बिद्रा बोल सकते हैं, रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है। पौधों में फलों किसके लिए उत्तरदायी है? पौधों में फलोएब साथी बोल सकते हैं आप जल वहन के लिए, किसके लिए? जल वहन के लिए उत्तरदायी यह हो जाता। फलोएब दोस्तों अगर पूछा जाए ना तो आहार के लिए बोल सकते हैं, आहार के लिए। जल के लिए जैलम, याद रखिएगा, जल के लिए जैलम हो जाता है। तो पौधों में फलोएब जो है यह भोजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है, और जल वहन के लिए अगर खनिज लवण के लिए पूछा जाए तो जैलम आप बोल सकते। इसका उत्तर ऑप्शन बी लॉक कीजिएगा। प्रश्न का था कथा सरित सागर पुस्तक की रचयिता कौन है? इसका सही जवाब क्या है? सोमदेव। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। महादेवी वर्मा का दोस्तों यामा आप याद रखिएगा, और यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? पर्यावरण के अध्ययन को दोस्तों इकोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे दोस्त? इकोलॉजी इसको बोला जाता है, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस राज्य में खेतरी कॉपर बेल्ट स्थित है? कहाँ यह स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान अगर आप बता रहे हैं तो सही उत्तर को बता रहे हैं। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनाया गया है? यह किसके द्वारा दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जिसे द्वितीय सिकंदर के रूप में जाना जाता है। ओग और टेल किसकी सहायक नदियां हैं? यह सहायक नदियां हो जाता महानदी का। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए, महानदी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? यह अगस्त 1942 से संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? सार्क कृषि केंद्र पूछा जाता है ढाका, याद रखिएगा, ढाका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी दोस्तों नेपाल का पूछा जाना कर्णाली नदी बोल सकते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, आप बोल सकते हैं बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम साथी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। विकल्प सी में सही जवाब दिया गया है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कोष्टक की संख्या पूछा जा रहा 4 होता है। यही अगर आपसे बेढक में पूछ लेता तो जंतु जगत का उभयचर कहा जाता 3 गो। अगर मछली में आपसे पूछ लेता मेरे दोस्त तब बोलिएगा 2 गो। पक्षी में पूछ लेता तो 4 गो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है साथी? मध्य प्रदेश उसका नाम हो जाता है। 17 दिसंबर 1927 को जॉन कहता है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था इसका हत्या?
इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर भगत सिंह बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर भगत सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस क्षेत्र में अग्रणी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछा जा रहा है। बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों आप बोल सकते हैं 7 अगस्त 1905। किस विटामिन की कमी कारण रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है और यह आंख से संबंधित रोग है, याद रखिएगा। विटामिन बी साथी विटामिन B1 बेरी बेरी बोल सकते हैं, बेरी बेरी नामक रोग। विटामिन सी अस्कर्बी और विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाए ना आपसे तो फिलोक्विनोन आप बोल सकते हैं। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि पूछा जाए जिगर बोल सकते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? यकृत मेरे भाई, इसी को लीवर भी कहा जाता है। अग्नाशय जो है ना, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है और यह मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कहता सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा कहता है विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ? इसका प्रयास कब हुआ था? वर्ष 1978 में, विकल्प सी 1978 में हुआ था। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम के से क्या कहा, क्या उपाधि दी? दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए। गुरुदेव बोल सकते हैं, गुरुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है जो कौन से वंश ने भारत के दक्षिण पर शासन नहीं किया? इनमें से कौन वंश नहीं किया? राजपूत के द्वारा नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है साथी, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो तेंगे हो जाता है और इसकी राजधानी पूछा जाए ना तो बोलिएगा अस्ताना इसकी राजधानी हो जाता है कजाकिस्तान की और मुद्रा तेंगे हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों आपको टॉप इम्पोर्टेंट जीके जीएस के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न को बहुत ही कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवा दिए। अगर साथी इस रिवीजन क्लास को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा इस 60 में से कितने प्रश्न आप सही कर पाए। इतने प्रश्न का सही से उत्तर दोस्तों आपको पहले ही से पता था। अगर साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेगी। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।